जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक की क्लास में हम जान चुके हैं वैदिक सभ्यता, जहां हमने देखा कि जाति का जो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था था, जहां पे जो जाति का निर्धारण था वो कर्म के आधार पर था। और उसके बाद हमने जब उत्तर वैदिक काल में देखा तो वहाँ पे जो जाति का व्यवस्था किया गया वो जन्म के आधार पर किया गया, अर्थात वंशानुगत हो गया, जिससे जो है वो कई सारे जो है गरीब जो तबके के लोग जो हुए, जो क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए, उनको जो है काफ़ी जो है उत्पीड़ित किया गया, शोषित किया गया, जो ब्राह्मण ये सब पुरोहित होते हैं उनके द्वारा। और उनको जो है काफ़ी मतलब समाज में जो है वो नीचा समझा गया, उनको कई सारी सुख सुविधाओं से भी जो है वो वंचित रखा गया। और इसी का कारण हुआ कि जो है वो नए धर्मों का उद्भव, जिसमें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है मुख्य रूप से आए, और भी अन्य धर्म हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, जैसे शैव धर्म, भागवत धर्म हुए, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, ये सब जो है, ईसाई धर्म, ये सभी जो है इनका जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो चलिए शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो जैन धर्म, जिसे जैनिज्म कहते हैं हम इंग्लिश में, तो इसके जो है इसमें सबसे पहला बात आता है तीर्थंकर का। जैन धर्म में तो धर्म के जो है सबसे बड़े गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे तीर्थंकर हुए, गुरु लोग हुए जैन धर्म में, और आगे हम बौद्ध धर्म में भी देखेंगे तो उसमें भी तीर्थंकर ये सब हुए हैं लोग। तो वही जो है इसी को हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के वो हुए ऋषभदेव, और साथ ही ये संस्थापक भी कहे जाते हैं जैन धर्म के। और इसके आगे जो है वो है 22वें तीर्थंकर, जो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट को जानेंगे, जो हमारा एग्जाम पॉइंट व्यू से भी जो है वो रिलेवेंट हो, उसी को हम जो है क्लास में अधिकतर जो भी पॉइंट है उसी को हम कवर करते हैं। तो इसी में जो है वो 22वें तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर जो है वो अरिष्टनेमी हुए, जिनको जो है कृष्ण का संबंधी, या कहीं कहीं जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा भाई भी जो है वो कहा गया है अरिष्टनेमी जी को। और आगे 23वें तीर्थंकर, अब है 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ या पारसनाथ भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। तो पार्श्वनाथ हुए, जो कि पुरुषार्थ नियम के नाम से जो है वो जाने गए। इनका मैंने एक अलग, जैसे आप लोगों ने अशोक के बारे में सुना होगा कि उन्हें जो है वो प्रियदर्शनी कहा गया है, वो काफ़ी जो है इतिहास में फेमस है इस नाम से भी। तो उसी तरह से पार्श्वनाथ को या पारसनाथ को पुरुषार्थ नियम कहा गया है, मतलब ये काफ़ी जो है एक तरह से पुरुषार्थी के रूप में जो है ये अपने जीवन को बिताया जो है, इसीलिए पुरुषार्थ नियम इन्हें कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट जो तीर्थंकर हुए इसमें जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर हुए 24वें तीर्थंकर, वो हुए महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, माना जाता है। और इन्हीं को हम जो है मुख्य रूप से आगे में इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, महावीर स्वामी को लेकर के। तो चलिए इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे जान लेते हैं। तो इसमें है पहला कि जो जैन निग्रंथ मतलब फॉलोअर्स होता है, अनुयायी। तो जैन निग्रंथ जो भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे, स्थूलबाहु के समय में मगध में, स्थूल के समय में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा मगध में जो है वो भीषण अकाल पड़ा। तो इस आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मगध प्रमंडल में अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं बिहार में आता है मगध हमारा, तो ये बताएंगे आप। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैन धर्म के निग्रंथ जो फॉलोअर्स हुए भद्रबाहु और भद्रबाहु और स्थूलभद्र के समय जो है वो मगध में 12 वर्षों का समय छूटा हुआ है। 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा। जब ये जो थे इनके समय में जो है मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, मतलब काफ़ी जो है अकाल का मतलब जो है वो सुखाड़ जो है, उस तरह से यहाँ पानी की कमी हो जाता है, उसी को अकाल बोला जाता है कि अकाल पड़ गया। तो इसी कारण अतः जो है वो भद्रबाहु कुछ जैन भिक्षुओं के साथ जो है वो दक्षिण भारत के कर्नाटक ये सब एरिया में जो है वो चले गए क्षेत्र में। और इससे फिर वापस जब वो लौटे तो जो है आपस में जो है उन्हीं में स्थूलभद्र और भद्रबाहु के जितने भी लोग थे उनमें आपस में मतभेद हो गया। और फिर इस तरह से जो जैन धर्म वो 2 भाग में बट गया। तो पहला को कहा गया श्वेतांबर, जो वस्त्र धारण करते थे सफ़ेद वस्त्र, और दूसरे को कहा गया दिगंबर, जो निर्वस्त्र मतलब उघारे रहते थे, उन्हीं को दिगंबर कहा गया। इस तरह से बंटवारा हो गया जैन धर्म का भी। तो श्वेतांबर और दिगंबर को जान लेते हैं, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को डिफरेंस के रूप में। तो ये जो है श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र, श्वेत मतलब होता ही है सफ़ेद, और दिगंबर मतलब निर्वस्त्र लिखा हुआ है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है महिलाओं को मोक्ष, इसमें जो है वो महिलाओं को भी मोक्ष जो है इसमें मिला जो है। और इसमें दिगंबर में महिलाओं के मोक्ष के बारे में नहीं कहा गया, इसमें कुछ जो है वो नहीं कहा गया महिलाओं को मोक्ष को लेकर के।
और लास्ट जो डिफरेंस है इसमें कि मोक्ष के बाद भोजन जरूरी, मतलब मोक्ष अगर मिल जाए तो भोजन फिर जरूरी है, और इसमें जो है मोक्ष के बाद भोजन जरूरी नहीं जो है, इसमें ऐसा कहा गया दिगंबर में कि जब मोक्ष मिल जाए तो उसके बाद भोजन जरूरी नहीं है, मैंने जिस व्यक्ति को भी मोक्ष मिल जाए उसको भोजन की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जबकि श्वेतांबर में कहा गया कि मोक्ष मिलने के बाद भी भोजन जरूरी है उस व्यक्ति को। यही जो है मुख्य इसमें जो है वो अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर में। इस तरह से जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ गए थे। अब हम आते हैं जो मुख्य माने पात्र हैं जैन धर्म के, महावीर स्वामी जी, इनके बारे में हम जानते हैं। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ी अगर। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक गुण को जो है वो बताया गया है। यही जो है 3 रत्न, 3 जौहर हैं, 3 जेवरात हैं किसके, जैन धर्म के। तो इसको हम इंग्लिश में जो है वो नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, यही जो है वो 3 है। तो इसे हम याद रख सकते हैं ट्रिक के, एक छोटे से मज़ेदार ट्रिक के द्वारा। KFC रेस्टोरेंट ये सब जो है ये होता है बड़े बड़े शहरों में, KFC, जहाँ जो है वो बहुत सारे जो है वो खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो KFC जो है, तो K से हो जाएगा आपका, K से नॉलेज, F से फेथ और C से कैरेक्टर। तो यही जो है इसका ट्रिक है KFC, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। यही जो है वो 3 जीवेल्स ऑफ जैनिज्म है, जिसे 3 जेवरात कहा जाता है जैन धर्म के, त्रिरत्न। अब आते हैं हम महावीर स्वामी जी पर। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के बारे में आप लोग जो है बुक के समय लुसेंट में या महेश बर्नवाल की बुक का है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैन धर्म जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। ये पढ़ा होगा कुंड ग्राम में, या कुंडल ग्राम रहता है, यहाँ हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये भी पढ़ा होगा। पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल या वंश से थे, ज्ञात्रिक कुल, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पिता हैं सिद्धार्थ महावीर स्वामी के, वो किस वंश से थे, तो वो गायत्रिक कुल से थे। गायत्रिक कुल मतलब क्षत्रिय ही जो है वो एक तरह के क्षत्रिय ही थे, मतलब दोनों जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे वो, मतलब जो भी इससे जुड़े हुए लोग हुए वो सभी क्षत्रिय ही थे। तो गायत्रिक कुल भी है वो भी क्षत्रिय से ही इसलिए संबंधित है ये। आगे ये हो गया। और माता का नाम त्रिशिला था। त्रिशिला जो चेटक की बहन थी, राजा चेटक जो हुए, राजा चेटक, तो उन्हीं की बहन थी। इतिहास में इनका भी जो है नाम चेटक का भी आता है। तो इन्हीं की ये बहन थी त्रिशिला, इनकी माता। और पत्नी यशोदा, पत्नी का नाम था यशोदा। और बेटी प्रियदर्शनी, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। और दामाद जमाली, जो प्रथम शिष्य और साथ में पहला जो है ये विरोधी भी हुआ महावीर स्वामी के। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इनके दामाद भी जो है महावीर स्वामी जी के। और ये जो है महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में ही जो है ये गृह त्याग कर दिया अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के। 30 वर्ष में जो है, 30 वर्ष में जो अभी वर्तमान में है आदमी, तो जो है वो अपना जो है पारिवारिक जीवन को शुरू करता है, उसी समय ये जो है घर छोड़ करके चले गए। अब आगे जानते हैं इनके बारे में और कुछ मुख्य बिंदुओं को, मुख्य बातें। तो ये जो है वो रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो भी 42 वर्ष में, 42 वर्ष जब इनका हो गया तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें जो है फिर जो है वर्धमान कहा गया। इनका जो है अब देखते होंगे लिखा हुआ भी रहता है वर्धमान महावीर। तो वर्धमान जो टाइटल आया इनका जो है वो इसी कारण आया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जो है आगे ये उपदेश को लेकर के, ये जो उपदेश जो भी देते थे ये अधमगधी भाषा में देते थे। उपदेश अधमगधी भाषा जो प्राकृतिक था, जो काफ़ी सरल भाषा था, आम बोलचाल की भाषा को ही जो है वो प्राकृत भाषा कहा जाता है। और संस्कृत भाषा जबकि हमने पहले जाना था वो कठिन भाषा था एक तरह का, सभी लोग जो है वो संस्कृत को नहीं बोल पाते थे बोलने में। और ये जो है साथ में ये नास्तिक थे, ये जो है नास्तिक, ईश्वर को नहीं मानने वाले थे, अनिश्वरवादी थे जो महावीर स्वामी थे। और ये अनेकांतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया, अर्थात जो है कि समूह में रहने का। लोग तभी जो है लोग जो है वो लोग समाज के बिना जो है वो अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए जो है लोगों का सामाजिक रूप से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ये काफ़ी जो है वो सही है इनका कहना।
और आगे है, ये इन्होंने पूर्ण जन्म का कारण आत्मा को बताया कि आत्मा अगर आदमी का अगर रहता है, जीवित रहता है, तो उसका पूर्ण जन्म संभव है, इसीलिए ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने यह भी कहा साथ में कि आत्मा को सताने से जो है वो पूर्ण जन्म से छुटकारा, जो आदमी को मोक्ष मिल जाएगा और पूर्ण जन्म से छुटकारा मिल जाएगा, अर्थात इन्होंने ऐसा भी जो है वो कहा है महावीर स्वामी ने। और साथ ही में इन्होंने यह भी कहा कि प्राण त्यागने से जो है वो, प्राण त्यागने के लिए उपवास विधि अर्थात जो है संलेखन विधि जो है वो काफ़ी उपयुक्त है, उस पर बल दिया। और अंतिम संस्कार इनका जो हुआ, इनका अंतिम संस्कार जो किया गया वो पावापुरी में हुआ। पावापुरी राजगीर में जो है ये पड़ता है, राजगीर बिहार बोध गया, तो वहीं पे पावापुरी है, वहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। और जीवन की, इनके जो महावीर स्वामी हैं, इनके जीवन की पूरी जानकारी और सभी उपदेश, जितने भी इन्होंने उपदेश दिए वो सभी 14 पूर्वा नामक पुस्तक में मिलते हैं। यह है ये 14 पूर्वा पुस्तक, तो इसी में इनके पूरी जानकारी और सभी उपदेश जो है वो मिलते हैं 14 पूर्वा पुस्तक में। अब नेक्स्ट जो इनके बारे में है वो है, इनके द्वारा दी गई शिक्षा जो थी, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति जो है वो अर्जित ना करना, माने ज़रूरत से अधिक संपत्ति नहीं रखना, इनका यही कहना था। इनके द्वारा जो शिक्षा दी गई थी उसमें यही सब बातें थी। अब आगे है, महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ सम्मेलन, यानी सम्मेलन जो है वो आयोजित किए गए, जिसमें था प्रथम जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व हुआ, जो ईसा पूर्व में ये हुआ, और स्थान पाटलिपुत्र, और इसके जो अध्यक्ष हुए वो हुए स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष हुए प्रथम जैन संगीति के। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और अध्यक्ष हुए स्थूलभद्र। और दूसरा जो जैन संगीति हुआ, द्वितीय जैन संगीति, ये हुआ 512 BC, या जो है 6ठी शताब्दी भी, बुक में जो है वो 6ठी शताब्दी भी लिखा हुआ है, कहीं 512 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ, 512 BC। और ये बल्लभी गुजरात में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो हुए वो क्षमा श्रवण जी हुए, क्षमा श्रवण, और कहीं पर क्षमा श्रमण भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा नाम के लिए जो है वो आपको अंतर थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन मैन जो है वो उसको समझना है। थोड़ा बहुत भी अगर हम समझते हैं तो उससे जो है हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, MCQ को। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो है जो भी दोनों जो जैन सम्मेलन है वो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में। अब नेक्स्ट अब आगे है कि इसके जो है परिणाम क्या हुए, आखिर जैन सम्मेलन जो है करवाया गया उसके जो है क्या रिजल्ट हुए। तो कोई भी जैसे कोई भी काम अगर हम भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें जो है वो मिलता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप में मिले। तो उसी तरह से जो जैन धर्म है उसका भी रिजल्ट जो है वो दिखाई दिया। तो ये था कि बिखरे ग्रंथों का संकलन, जितने भी ग्रंथ बिखर गए थे पहले मैंने कहने का मतलब कि वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, तो उन्हीं का जो है वो इसमें जो है एक जगह इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया, और साथ ही में उसे क्रम अनुसार प्रणयन मतलब लगाया गया, क्रम अनुसार, क्रम बाई क्रम जो है उसको एक तरह से अरेंज सजा दिया गया, जितने भी ग्रंथ जो है वो पहले के हुए इस जो है वो जैन धर्म में। यही हुआ इसका परिणाम, मुख्य परिणाम के रूप में यही जो है वो दिखाई दिया जैन सम्मेलन के बाद। अब आगे आगे है कि जैन धर्म के विनाश का कारण, इसका जो है विनाश का क्या आखिर कारण रहा कि जैन धर्म जो है वो वर्तमान समय में नहीं है। तो उसे चलिए जानते हैं इसके विनाश का क्या कारण रहा। तो इसमें है कि अहिंसा पर इसमें जोर दिया गया, ज़्यादा जो है अहिंसा पर जोर दिया गया। लोग जो है वो मारकाट ये सब नहीं जो है उसमें कुछ विश्वास नहीं रखते थे, हिंसा नहीं करते थे किसी से भी। यही इसका विनाश का ये भी जो है एक कारण रहा। आगे है कृषि और युद्ध पर रोक, और कृषि और युद्ध पर भी जो है वो रोक लगा दिया गया, क्योंकि इससे जो है कृषि और युद्ध पर मतलब जो है जीव हैं, जो भी जानवर है उस पर क्या होता है, उस पर जो है वो उन्हें उसको जो है कष्ट पहुंचता है। इसलिए जो है ऐसा जैन धर्म में जो है वो इसलिए इसी कारण जो है कृषि और युद्ध पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे बहुत सारे जो है जीव जो है जानवर मरते हैं, बहुत सारे अगर युद्ध होगा तो आदमी की बहुत सारी मतलब दोनों तरफ से जान जा सकती है। तो इस कारण ऐसा जो है कर दिया गया। और आगे जो है इसके विनाश का कारण ये भी हुआ कि सरल भाषा जो प्राकृत चलता था, प्राकृत भाषा बोलचाल की जो भाषा होती थी उस पर वो भी जो है इसके विनाश का कारण बन गया। और कठोर नियम कानून, तो कठोर नियम कानून था इसमें जैन धर्म में कि हर चीज़ मानना जो है वो, सरल जीवन जीना, संयमित जीवन रह के जीना, जो है भोग विलासिता के जीवन ये सब ना अति करना, उससे दूर रहना। तो यही जो है कठोर नियम कानून इसमें थे बहुत सारे, तो ये भी इसके विनाश का कारण बना। फिर महिलाओं का अनादर होना, इसमें जो है महिलाओं को काफ़ी जो है इसमें
भेदभाव किया गया, उनको जो है इज्जत नहीं दिया गया, ये भी जो है इसका विनाश का कारण बना। और आगे है राजाओं को संरक्षण ना दिया जाना, और जो राजा महाराजा होते थे उनको किसी तरह का कोई भी बॉडीगार्ड ये सब, उनको कोई भी पहरेदार ये सब का जो है व्यवस्था नहीं रखने दिया जाता था, तो ये भी इसके विनाश का कारण बन गया। और लास्ट जो है वो है कि निर्वस्त्र तथा ब्रह्मचर्य रहना। निर्वस्त्र मतलब नंगे जो है, नग्न, और जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन मतलब सदा जो है वो अविवाहित रहना, ये भी जो है काफ़ी इसमें बाधित था, बाधित लोगों को जो है करता था। इससे भी जो है लोग जैन धर्म को धीरे धीरे जैन धर्म से दूर होने लगे। तो इस तरह से जैन धर्म का जो है वो पतन पूरी तरह से हो गया इन सारे कारणों से। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का क्या योगदान रहा, जैन धर्म का जो है इतिहास में वो क्या योगदान रहा जो जैन धर्म हुआ। तो इसमें जो है मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था तथा दैनिक कर्मकांड को रोकने का प्रयास, जो भी वर्ण व्यवस्था था, जाति का व्यवस्था था, ऊंच नीच का, तो उसको जो है इसमें ख़त्म करने का प्रयास किया गया इसके द्वारा। जो अभी भी हम देख सकते हैं कि अब नहीं है ये जो है वर्ण व्यवस्था, जो अधिकतर मैंने बहुत जो है थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं आपको मिल जाएगा गांव ये सब इलाके ये सब में, लेकिन अब जो है लगभग ये ख़त्म हो चुका है जो वर्ण व्यवस्था है। और साथ ही जो है दैनिक कर्मकांड को रोकने का प्रयास किया गया, जो दैनिक कर्मकांड ये सब होता था उसको भी इसमें रोका गया। और जो दूसरा जो इसमें योगदान में और है आगे में कि ब्राह्मण द्वारा जो भी थोपा गया जो संस्कृत भाषा था उसे जो है वो पूरी तरह से परित्याग कर दिया गया। संस्कृत भाषा कठिन जो है वो माना कठिन था, इसलिए लोग जो है आम बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग नहीं कर पाते थे, इसी कारण इसे जो है संस्कृत को परित्याग जो है वो छोड़ दिया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो यही इसके जो है मुख्य योगदान हुए मुख्य रूप से। तो यहीं पर जो है जैन धर्म का इतिहास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा पूरी बात। और इसी तरह से वीडियो आगे भी कंटिन्यू जो है आपके लिए मंडे टू सैटरडे शाम में अपलोड होता रहेगा क्लास का। कल जो है किसी कारण से वो वीडियो नहीं आ पाया था। चलिए फिर मिलेंगे अब बौद्ध धर्म के टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।